Good morning, students. Welcome back. Today we will again do the questions from capital, and we will do now the question number 56. So please read the question carefully. Yes, students. As per our question number 56, X and Y have entered into a partnership and their capitals are given with us. So we are given with the capital, as well as X has given the loan to the firm. So it means it has advanced loan, and on which it has been given the interest at the rate of 6%. And after that we have some terms, that is the 20% of profits before charging interest on drawing will be distributed to the partners, but it should be after making all the appropriation. And second, interest on capital and interest on drawing will be given, and salaries are given, and commission will be given, and they will be shared profits also. So we are given the profits as well as drawing. So let's start our question, students. Firstly, we will make profit and loss appropriation account. For the year ended we have to write, so here we will write credit, debit. Particulars, rupees, particulars, rupees. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि हमने अपने लोन के ऊपर जो एक पार्टनर ने एडवांस किया होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट उसे देना होता है, तो हम पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे. तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 4,61,000. इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन माइनस कर देंगे. तो हमें जो लोन है वो कितना मिला था, 50,000. 50,000 के ऊपर हमारा रेट होता है 6%, लेकिन ये अक्टूबर को है, 1 अक्टूबर को. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा. दिस कम आउट टू बी 1,500. तो 1,500 का हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे इसमें से. सो वी विल बी लेफ्ट विद बैलेंस ऑफ ₹459,500. आफ्टर दिस हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स की ड्राइंग थी हमारे पास 1 लाख. 1 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट, ड्राइंग का रेट है 10%, और हमारे पास ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख इंटू 10% इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, एवरेज ले लेंगे. तो ये हमारा आ गया 5,000. और y की कैसे निकल आएगी, y की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट होगा, ड्राइंग है हमारे पास 1,25,000, 10% हमारा इंटरेस्ट रेट है, और 6 मंथ्स का इट कम्स आउट टू बी 6,250. तो इन दोनों का टोटल हुआ 11,250. ठीक है बच्चों. और ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव 2 interest on capital, right? x की कैपिटल कितनी है हमारे पास, x की कैपिटल
हमारे पास एक्स की कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 2 लाख के ऊपर 12% रेट है हमारा। एक्स की कैपिटल आ जाएगी 24,000, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000। वाई की कैपिटल हमारे पास गिवन है 1,50,000 और उसका 1,50,000 का 12% दैट कम्स आउट टू बी 18,000। इन दोनों का टोटल हुआ हमारे पास 42,000। फिर टू सैलरी अकाउंट, एक्स को सैलरी दी है हमने 60,000, वाई को हमने सैलरी दी है 90,000, तो इन दोनों का टोटल हुआ 1,50,000। फिर इन्होंने बोला कि हम कमीशन देंगे ऑन सेल्स टू कमीशन अकाउंट। सेल हुई हमारी 3,50,000। 3,50,000 के ऊपर 5% के रेट से कमीशन विल बी 17,500। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स रह गए हैं। तो रिजर्व्स में उन्होंने स्पेशल लाइन लिखी है कि रिजर्व शुड बी 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पहले, लेकिन बाकी एप्रोप्रिएशंस के बाद। तो हमारा वर्किंग नोट बनेगा बच्चों, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट्स कितने हैं 4,595,000 प्लस 11,250। तो इन्होंने बोला बिफोर कि इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ऐड करना। कोई भी प्रॉफिट जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ऐड किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन हमने बाकी सारी एप्रोप्रिएशंस की, मतलब बाकी 42,000 भी दिया, 60,000 भी दिया, 90,000 भी दिया और 17,500 भी दे दिया। तो इन सभी के बाद उसके पास बचा हमारे पास 2,50,000। तो उसे रिजर्व कितना मिलेगा, रिजर्व इक्वल टू, ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किए बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। तो रिजर्व कितना बना हमारा 2,50,000 के ऊपर 20% के हिसाब से 50,000। तो हमारे रिजर्व्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको वर्किंग नोट आपकी अपने पेपर में शो करने हैं कि हमने ये कैलकुलेशंस कैसे की। वी आर गिवन एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर द वर्किंग नोट्स। तो हमारे पास प्रॉफिट्स निकल आएंगे। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट। तो हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया 4,70,750। तो इसी में से हम कुछ डिडक्शंस करेंगे। 4,70,750 में से हम 42,000 माइनस करेंगे, 1,50,000 माइनस करेंगे, 17,500 माइनस करेंगे और 50,000 माइनस करेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट्स आए 2,11,250। तो यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स वो कहते हैं कि जो तो 1,75,000 तक के प्रॉफिट है वो तो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जितना बैलेंस बच जाएगा वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पार्टनर्स हम यहाँ पे वर्किंग नोट फिर से बनाएंगे। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स,
तो इसमें हमारे पास आया एक्स वाई अप टू 1,75,000, वो किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द रेशियो ऑफ, हमें क्वेश्चन में रेशियो दी होगी, कितनी रेशियो है हमारी? 3:2। कैपिटल, सॉरी, इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स। तो कैपिटल में हमारे पास ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। तो एक्स की हमारे पास कैपिटल थी 2 लाख एंड वाई की कैपिटल है 1.5 लाख। तो ये हमारे पास 4:3 बन गई है। तो हम 1,75,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हुआ 1,75,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7। तो हमारी अमाउंट आई 1 लाख रुपीज़ एंड द बैलेंस विल बी ऑफ वाई का शेयर आ जाएगा। और फिर हमारे प्रॉफिट्स थे टोटल 211,250। यस, लेकिन हमने इनमें से 1,75,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हमारे पास प्रॉफिट्स बचे 36,250। इन प्रॉफिट्स को हमने एक्स और वाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 36,250 डिवाइड बाय 2, वी विल गेट 18125 शेयर ऑफ ईच पार्टनर। तो टोटल शेयर कितना हुआ प्रॉफिट का? 18125 एंड ओवर हेयर 93,125। तो यही प्रॉफिट्स यहाँ पे आ जाएंगे, 18125 एंड 93,125। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्रीज आप खुद पास कर सकते हो क्योंकि आपको हमने करवाया है और इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट। So there are two partners, X and Y. X, Y, X and Y. तो हमारे पास सबसे पहले बाय बैलेंस BD, उनके बैलेंस दिए हुए हैं। X का है हमारे पास बैलेंस 2 लाख रुपीस और Y का बैलेंस हमें दिया हुआ है 1,50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का हमने पास किया यहाँ पे एंट्री 24,000 और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 18,000। फिर सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट 60,000, 90,000। फिर कमीशन दिया है एक्स को 17500, वाई को कुछ भी नहीं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 118,125 और इधर आया 93,125। हेयर ड्राइंग्स आएंगी, 2 ड्राइंग्स 1 लाख रुपीज and 125,000 to interest on drawing 5,000 और यहाँ 6,250 to बैलेंस CD। तो हम बैलेंस CD यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों यू कैन कैलकुलेट, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बैलेंस है 419,625 और इधर आएगा बैलेंस
351125 और यहाँ पे हमारे पास इसमें से 1,05,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 314,625 and 219,875. So this is your question. So please complete it. Now we will start our next topic, that is the topic of past adjustments, and we will understand about the past adjustment on the basis of questions directly. ठीक है बच्चों? Yes students, now we will do about the past adjustments. तो कई बार क्या होता है बच्चों, जब हम अपने बुक्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना लेते हैं, बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं। ये एडजस्टमेंट्स क्यों आती हैं? क्योंकि हमें अपनी गलतियों का पता लगने लग जाता है। तो हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट है उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उन्हीं एरर्स को रिमूव करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट में मैं आपको कोई फॉर्मूलाज, कोई आपको स्टेप्स नहीं लिखवाने वाली, हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अगर आप उन फॉर्मूलाज के चक्कर में पड़ जाओगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेके चलती हूँ, एक सिचुएशन लेके चलती हूँ कि लेट रिया, मोना और निशा, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2:1 है। जो उनके पास प्रॉफिट्स थे 3 साल के, उसके पास, इन तीनों के पास फर्म में 3 साल के प्रॉफिट्स थे 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। तो क्या हुआ बच्चों कि इनके जो ये 3 साल के प्रॉफिट्स थे वो देने तो इन फर्म ने, पार्टनर्स ने अपने आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, राइट? उनकी कैपिटल में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट होने चाहिए थे, बट व्हाट दे हैव डन, उन्होंने इन्हीं 3 साल के प्रॉफिट्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग को ना अपनाते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हमें अब इसी इफेक्ट को, जो उन्होंने इक्वली कर दिया था, सारा काम इक्वली प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना है, उन अपने रिकॉर्ड्स को ठीक करना है, और उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिसका नेट इफेक्ट ऐसा होगा कि जितने भी एरर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारे टोटल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years। क्या हुआ? 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, तीनों को टोटल करके हमारे पास आई अमाउंट 3,30,000। ठीक है बच्चों? अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे हम बनाएंगे रिया, मोना और निशा, तीनों का अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, ये सारा रुपीस में होगा। यहाँ पे रुपीस, रुपीस, रुपीस और यहाँ पे टोटल रुपीस। ठीक है बच्चों?
तो हम ये एक स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने कहा कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होनी चाहिए, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कि मतलब जो ये हमने 3,30,000 निकाले हैं, ये तीनों पार्टनर्स में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो रिया का शेयर हमारे पास आ जाएगा 1,65,000, 1,10,000 और 55,000। ये हमने 3,30,000 को इन तीनों पार्टनर्स में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये हमने क्या किया, क्रेडिट तीनों में। लेकिन इसमें से हम लेस कर देंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पहले सही करके फिर उसमें से गलत वाले को रिड्यूस कर देंगे, 1:1:1। तो उन्होंने 3,30,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था 1,10,000। तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा, नेट इफेक्ट तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में, इधर तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसका शेयर बनता था 1,65,000, लेकिन उसे मिला सिर्फ 1,10,000, तो हम उसे और दे देंगे 55,000। इसका जितना शेयर बनता था उतना ही उसे मिला, तो इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन निशा का शेयर बनता था 55,000, लेकिन उसे दिया गया 1,10,000, तो उसका शेयर जो है हम वापस ले लेंगे, क्रेडिट वाला। तो हम क्या कर देंगे, निशा का अकाउंट कम कर देंगे। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम एक कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करते हैं तो क्रेडिट को हम डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी निशा का हमने अकाउंट रिड्यूस करना है, तो एंट्री विल बी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। तो ये एक जर्नल एंट्री है, जो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, जो नील इफेक्ट क्रिएट कर देगी, जिससे हमारा सारा रिकॉर्ड विल बी फाइन। तो सारा हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। और यही हमारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है पास्ट एडजस्टमेंट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिक किया है, and tomorrow we will complete all the questions of past adjustments. We will do more cases in this. So this is today's class, enough for today. Tomorrow we will complete the another questions. So my dear students, please complete your notebooks till past adjustment topic. All the topic before this, whatever the book questions, whatever the homework we are giving, please complete it and see you tomorrow. Thank you so much.